श्रावस्ती की अंधेरी गलियों में एक नाम लोगों के दिलों में ख्वाब बन चुका था, सलमान। ये वही सलमान था जो रात ढलते ही अपने गिरोह के साथ निकल पड़ता और गांव-गांव में तबाही मचा देता। लोग लाठी डंडे लेकर पहरेदारी करने को मजबूर हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, अपराध चाहे कितना भी ताकतवर हो, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। बीती रात इकौना थाना क्षेत्र की खामोश गलियों में अचानक गोलियों की गूंज उठी। पुलिस और सलमान आमने सामने थे। एक तरफ थी कानून की वर्दी तो दूसरी तरफ वो चेहरा जिसने इलाके में दहशत का साया फैला दिया था। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच सलमान जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और फिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया, मगर उसका साथी मैसर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने जब मौके की तलाशी ली तो सच सामने आ गया। सोने चांदी के गहने से भरे डिब्बे, नकदी और हाथ में आया अवैध तमंचा। ये वही सामान था जो हाल ही में जयचंदपुर, कटघरा और आसपास के घरों से लूटा गया था। सलमान से पूछताछ की गई तो उसके काले राज भी खुलने लगे। उसने बताया कि ये गिरोह कपड़े और सब्जी बेचने का बहाना बनाकर गांव-गांव घूमता था, लोगों के घरों की रेकी करता था और फिर रात में हमला बोल देता था। मिनटों में नकदी और जेवर समेट कर गायब हो जाता था। सलमान का आपराधिक इतिहास भी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं है। चोरी, लूट, NDPS एक्ट और गैंगस्टर जैसे संगीन मुकदमों की लंबी लिस्ट उसके नाम दर्ज है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पूछताछ में सलमान के साथ उसके और भी साथियों के नाम सामने आए। सलीम, दौलत अली और मुन्ना उर्फ नौसाद, ये सब उसी गैंग का हिस्सा थे। इन नामों का खुलासा होते ही पुलिस ने पूरे गिरोह की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने इस पूरी कार्रवाई को जिले की सबसे बड़ी सफलता बताई है और साफ कर दिया है कि कानून के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घायल सलमान फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, जबकि फरार मैसर और बाकी साथी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में दहशत की रातें अब उम्मीद की सुबह में बदल रही हैं। लोग राहत की सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं अब शायद चैन और सुकून लौट आएगा श्रावस्ती की गलियों में। अब आइए दिखाते हैं इस वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी का क्या कहना है। क्या है सर पूरा मामला और कहाँ पे मुठभेड़ हुआ है, कितने चोर गिरफ्तार हुए हैं और कैसा मामला है सर? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जनपद श्रावस्ती में कुछ ड्रोन अफवाह एवं चोरों की आवाजाही की अफवाह को लेकर पूरे जनपद में ऑपरेशन नाकाबंदी चलाया जा रहा था, जिसमें जो भी अंतर जनपदीय और अंतरा जनपदीय जितने भी रास्ते हैं उन पर नाके लगाकर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना इकौना में, ग्राम कुठरा में, थाना इकौना और थाना गिलोला की संयुक्त टीम द्वारा जब सघन चेकिंग की जा रही थी तो उसी समय सूचना प्राप्त हुई कि थाना इकौना और गिलोला के एक वांछित अभियुक्त हैं, जो कि मुखबिर की सूचना पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस लोकेशन पर उपस्थित हो सकता है। जब पुलिस द्वारा लोकेशन पर जाकर वहां देखा गया तो वहां पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो अभियुक्त के पैर में गोली की चोट आई है, जिसको इलाज के लिए CHC इकौना भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी हालत ठीक है। अभी वहां से वो डिस्चार्ज हो गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से एक और अभियुक्त जिसका नाम मैसर है वो भागने में, फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस मामले में कुल 3 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनका नाम क्रमशः सलीम पुत्र ताहिर खान, थाना सोनवा, दौलत अली पुत्र मंशूर अली, थाना गिलौला, मुन्ना उर्फ नौसाद, थाना कोतवाली नगर गोंडा है। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हैं। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो मुख्य अभियुक्त हैं सलमान, इस पर टोटल 14 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि चोरी, NDPS, पशु तस्करी, नकबजनी एवं अन्य गंभीर अपराधों से रिलेटेड हैं। इसमें मौके से कुल 2 जोड़ी चांदी की पायल, बाली, 13,000 रुपये नकद, एक तमंचा, एक कारतूस एवं अन्य कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। थाना गिलौला और थाना इकौना की जो संयुक्त टीम थी उसमें हमारा महिला कंपोनेंट भी था, जिसका नाम क्रमशः महिला उपनिरीक्षक अर्चना और उपनिरीक्षक मीनामणि त्रिपाठी है, जो कि इन दोनों टीमों का अभिन्न हिस्सा थी। पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जिले भर में